Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about the chapter is continue principle of inheritance and variation and topic है genetic disorder. Genetic disorder का सेंस होता है कि जो the disorder which are related to genes, जो जीन से रिलेटेड होते हैं and they are not curable और वो curable नहीं होते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू जीन्स और क्रोमोसोम और डीएनए। इसमें दो तरह के डिसऑर्डर आते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोमल के एसर्शन और डिलेशन की वजह से होता है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में इसका जो सब टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें इस वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर है क्या। मेंडेलियन डिसऑर्डर ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू द टू कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशन एंड म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन, एक ही तरह से ट्रांसमिट होते हैं, हैव द स्टडीज बाय द इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसमिट होते हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया और फेनिल कीटोन्यूरिया है। मोस्ट कॉमन प्रिविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर द हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, phenylketonuria, thalassemia, etc. It is important to mention here that the such Mendelian disorder may be dominant or recessive. ठीक है, but we identify this disorder by the pedigree analysis. One can easily understand whether the traits in the questions is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome in case of hemophilia. ठीक है, इट इज एविडेंस दैट दिस यक्स लिंक्ड, जैसे हीमोफीलिया केस में क्या होता है, वो यक्स लिंक्ड क्रोमोसोम मीन्स उसके जो जीन होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन यक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल्स। सो फीमेल्स आर द कैरियर्स एंड मेल्स आर अफेक्टेड बिकॉज मेल्स इज द हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल इज द होमोगैमेटिक। यक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है, सो द ट्रांसमिशन फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। तो सबसे पहले आते हैं हीमोफीलिया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रीडर्स डिजीज। इसमें यह होता है कि अगर बॉडी में कहीं कट या इंजरी हो जाती है तो वो ब्लड का बहाना रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, इसलिए इस डिसऑर्डर को हम ये भी कहते हैं क्या, ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज, हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स, मीन्स ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। इट इज़ द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर विच शो द इट्स, ठीक है, ट्रांसमिशन फ्रॉम unaffected carrier female to some of the males, ठीक है, progeny has been well studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascades of the protein involved in the clotting of blood is affected. Blood की clotting इसमें नहीं होती है, blood की clotting affected हो जाती है। Due to this, in an affected individual, अगर उसे एक simple cut हो जाता है, वही चीज़ जो बताएं अभी जस्ट, will result in the non-stop bleeding. The heterozygous female जो कैरियर्स होते हैं for the hemophilia may transmit this disease to the sons. ठीक है, the possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare. फीमेल इसमें नहीं होते, उसका रीज़न यह है कि इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके जो जीन होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन यक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर दिया है अनवाइएबल इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। The family pedigree of the Queen Victoria show a number of hemophilic descendants, मतलब progeny, as the she was a carrier of this disease. यहाँ पर हीमोफीलिया का है, यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, नॉर्मल ब्लड है, हेमरेज होता है इसका, क्लॉटिंग इसमें नहीं होती है, ब्लड की क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स नहीं होते हैं। और कैसे जो पास होता है, तो कैरियर रोमांस है, यक्स है, तो यक्स के यच जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, इसके जो जीन प्रेजेंस है वह कहाँ पर है, यक्स क्रोमोसोम पर है, फीमेल मेल है, इस पर भी यक्स है। अब गैमिट जब बने तो ये इसमें यक्स
यक्स फीमेल हो गया और यक्स यक्स वाई। अब देखो यहाँ पर यह फीमेल हमेशा क्या होंगे, कैरियर होंगे, क्योंकि क्रॉस होगा तो यक्स यक्स ये आ गया और फिर यक्स यक्स यह जो है डॉटर जो होगा हीमोफिलिक का डॉटर होगा तो वह इट इज़ नॉट एग्जिस्टेंस, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, हीमोफिलिक डॉटर नहीं होते, केवल कैरियर के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि दोनों यक्स यक्स नहीं पॉसिबल है। फिर एक नॉर्मल सन होगा यक्स एंड वाई, ठीक है, और यहाँ पर हीमोफिलिक सन होगा इसके साथ जब करेंगे। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो नॉर्मल हो गया यक्स एंड वाई, और यक्स और यक्स का जब हुआ है तो क्या हो गया हीमोफिलिक सन। तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इससे फीमेल कभी अफेक्टेड नहीं होते, फीमेल हमेशा, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर जीन उसका प्रेजेंस होता है। ठीक है, और मेल इसलिए अफेक्टेड होते हैं कि दूसरा उसका अलग हेट्रोगैमेटिक है, यक्स वाई टाइप का है, इसलिए वो डिजीज का जो जीन है वो अपने आप को अगले जनरेशन में क्या कर लेता है, एक्सप्रेस कर लेता है। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेम से क्लियर है, ब्लड का जो शेप होता है वो सिकल्ड शेप हो जाता है। ये नॉर्मल ब्लड का शेप है, हीमोग्लोबिन का शेप, रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, और यह हीमोफिलिक है, यह सिकल सेल्ड है, सिकल के शेप का हो जाता है। ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉजेज द रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिसहैपन एंड ब्रेक डाउन with the sickle cell disease and inherited groups of disease disorders. Red blood cells contract into a sickle shape. Contract मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है, सिकल के जैसा हो जाता है। The cells die early and leaving a shortage of healthy red blood cells, sickle cell anemia, and can block the blood flow and causing the pain. और इसे ब्लॉकेज, ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है, मीन्स ब्लड का शेप जब चेंज हो जाएगा, किससे, बाई कॉन्केव शेप होता है किसका, हीमोग्लोबिन ब्लड का, आरबीसी का, और आरबीसी का शेप कैसा हो गया, सिकल शेप्ड हो गया, तो निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी और उससे वो पर्सन क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होने लगेगी। काजेज क्या होता है, तो इस सिर्फ सिंपल सा इसका काजेज होता है। ठीक है, यहाँ ग्लूटामीन के जगह पर इन प्लेस ऑफ ग्लूटामीन वैलिन आ जाता है, यहाँ पर जो दिया है ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाई, अब यहाँ पर दिया नॉर्मल बीटा ग्लोबिन की जो चेन है, देखो ग्लूटामीन है ना, यहाँ डीएनए की चेन है, मैसेंजर आरएनए की चेन है और अमीनो एसिड की चेन है। अमीनो एसिड में थायरीन है, प्रोलीन है, ग्लूटामीन है। म्यूटेंट जब होगा वह सिकल सेल एनीमिया में, तो जो अमीनो एसिड है ये मैसेंजर आरएनए की चेन हो गई, या डीएनए की चेन है, आरएनए की चेन है। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल में क्या है, ग्लूटामीन है, और केवल एक यह पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल में भी इसको हम लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन, केवल इतना ही होता है। म्यूटेंट बीटा ग्लोबिन चेन होती है, बीटा ग्लोबिन की नॉर्मल चेन होती है, हीमोग्लोबिन की चेन को कहते हैं बीटा ग्लोबिन चेन। नॉर्मल है तो ये पूरा थायरोइन है, ये पूरा है, प्रोलीन है, ग्लूटामीन है, थायरीन, प्रोलीन और यहाँ वैलिन। तो म्यूटेंट जब हुआ तो ग्लूटामीन रिप्लेस्ड बाई वैलिन, और केवल एक पॉइंट पर एक अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से हीमोग्लोबिन का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो नॉर्मल जो बाई कॉन्केव शेप होता है उससे वह उसका शेप चेंज हो जाता है, किस तरह का, सिकल सेल्ड। सो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। अब आते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया। दिस इज द इनबॉर्न एरर्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म आल्सो। फेनिलएलनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, ठीक है, नॉर्मल केस में, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ एन एंजाइम फेनिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, द फेनिलएलनिन डज नॉट कन्वर्ट्स इनटू टायरोसिन। वो टायरोसिन में यहाँ पर दिया ऑलरेडी, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी की वजह से, ठीक है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जिससे मेंटल का डिसऑर्डर हो जाता है और भी कई तरह के बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यहाँ पर दिए लैक्स द एन एंजाइम, वो एंजाइम कौन सा है, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फेनिलएलनिन, जो फेनिलएलनिन को कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन में। यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, मतलब यह इस एंजाइम के प्रेजेंस होने की वजह से यह टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, अब वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ये सब सारे प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं और फेनिल पायरुवेट बनता है। रिजल्ट ऑफ द फेनिलएलनिन इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी में, एक्यूमुलेट ब्रेन में, इट काजेज द मेंटल रिटार्डनेस। फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है,
यहाँ फेनिल पायरुवेट दिया हुआ है, into the phenylpyruvic acid and other derivative, accumulation of these brain result in the mental retardation and these are also excreted through the urine, और यूरिन में भी यह क्या होने लगता है, एक्सक्रीट आउट होने लगता है। तो इससे मेंटल रिटार्डेशन होता है और इसका इफेक्ट किडनी पर भी पड़ता है। इस तरह के डिसऑर्डर को, मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया। यह आपके सिलेबस में दिया हुआ है ऑलरेडी, एनसीईआरटी में 3 डिसऑर्डर का, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फेनिल कीटोन्यूरिया, एंड दीज आर कम्स इनटू मेंडेलियन डिसऑर्डर बिकॉज दीज आर ट्रांसमिट एज ए मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।